हेलो व्यूअर्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि अतिथि शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति किन नियमों के तहत की जाएगी। शैक्षणिक सत्र 2022-23 में मतलब इस वर्ष अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए क्या नियम रखे जाने हैं, इसी बारे में आज हम बात करेंगे। और यह नया आदेश है लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल की तरफ से। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है, राज्य शासन के संदर्भित आदेश के अनुसार प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में रिक्त पदों के विरुद्ध एसएमसी एसएमडीसी द्वारा तैयार पैनल से अतिथि शिक्षक के आमंत्रण की प्रक्रिया की जाती। तो हर वर्ष यही प्रक्रिया की जाती है। एसएमसी या एसएमडीसी जो भी संस्था में हो, उसके अनुसार जो पैनल बना हुआ होता है उसके अनुसार अतिथि शिक्षकों से आमंत्रण किया जाता है। शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों के आमंत्रण हेतु निम्नानुसार कार्रवाई करें। तो इसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी इन नियमों के तहत। तो पहला है रिक्तियों का अपडेशन। कौन कौन से पद किस स्कूल में रिक्त है। अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हो सकती है। तो कारण है नियमित शिक्षक के कार्यरत नहीं होने के फलस्वरूप रिक्ति के कारण, नियमित शिक्षक के 15 दिन या उससे अधिक दिवस के अवकाश, प्रशिक्षण इत्यादि के कारण, या फिर शैक्षणिक सत्र 2022-23 से विद्यालयों की रिक्ति को संकुल प्राचार्य द्वारा अतिथि शिक्षक पोर्टल में दर्ज किया जाएगा। तदुपरांत जिला शिक्षा अधिकारी के ऑनलाइन अनुमोदन के उपरांत रिक्तियां अतिथि शिक्षक पोर्टल पर प्रदर्शित होगी। तो सबसे पहले विद्यालय जो हैं वह उनके जो संकुल प्राचार्य उनके द्वारा अतिथि शिक्षक पोर्टल में दर्ज किया जाएगा। और रिक्ति मतलब कौन कौन से पद रिक्त हैं जिनके लिए अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता है। इसके बाद है नियमित शिक्षक के कार्यरत नहीं होने के फलस्वरूप रिक्ति दर्ज करने हेतु प्रक्रिया। यदि नियमित शिक्षक वहाँ कार्यरत नहीं है तो उसकी रिक्ति या रिक्त पद कैसे होगा, वहाँ पर दर्ज एजुकेशन पोर्टल के अनुसार रिक्ति स्वीकृत पद के विरुद्ध कार्यरत नियमित शिक्षक की संख्या को घटाने पर की सीमा के अंदर अतिथि शिक्षक की रिक्ति दर्ज की जा सकेगी। इसके बाद नियमित शिक्षक के 15 दिन या उससे अधिक दिवस के अवकाश, प्रशिक्षण इत्यादि के कारण निर्धारित अवधि के लिए रिक्ति दर्ज करने की प्रक्रिया। तो यदि नियमित शिक्षक अवकाश पर है या चिकित्सा अवकाश पर है तो उसके लिए जो रिक्ति दर्ज की जाएगी, नियमित शिक्षक के अवकाश, प्रशिक्षण इत्यादि के कारण नियमित शिक्षक के अनुपस्थिति अवधि हेतु अतिथि शिक्षक के लिए रिक्ति प्रदर्शित करने हेतु संकुल प्राचार्य द्वारा जानकारी अतिथि शिक्षक पोर्टल पर दर्ज की जाएगी, जिसमें नियमित शिक्षक के प्रशिक्षण अवकाश से वापस आने की तिथि भी अंकित करना होगी। ठीक है। नियमित शिक्षक की अनुपस्थिति अवधि के लिए अतिथि शिक्षक आमंत्रित किए जा सकेंगे। इसके बाद अपडेशन में दर्ज की जा रही रिक्तियों के विरुद्ध यह भी अंकित किया जाए रिक्ति वाले पद एवं विषय का पैनल विद्यालय में उपलब्ध है अथवा नहीं। ठीक है, उसका पैनल विद्यालय में पहले से उपलब्ध है या नहीं। इसके बाद रिक्तियों को दर्ज अनुमोदित करते समय अध्यापन व्यवस्था से संबंधित संचालनालय के निर्देश क्रमांक 22 दिनांक 4 जनवरी 2022 को ध्यान में रखा जाए। तो इस आदेश का भी हम वीडियो बनाएंगे कि यह आदेश क्या था जिसके अनुसार आपको अतिथि शिक्षक की नियुक्तियां की जाएगी। इसके बाद है विद्यालय जिनमें पैनल पूर्व से उपलब्ध है उन विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों का आमंत्रण। तो विद्यालय जिनमें रिक्ति वाले पद एवं विषय का पैनल पूर्व से उपलब्ध है उन विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों के आमंत्रण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11 अक्टूबर 2018 को दिए गए निर्णय अनुसार निम्नानुसार कंडिका 27(3) का पालन किया जाए। तो जो कंडिका है उसके अनुसार यहाँ पर लिखा है कि द वैकेंसीज इफ एनी द गेस्ट टीचर्स इंगेज्ड इन pursuant to the circular dated 7 July 2018 shall be filled up on the basis of merit list school wise already prepared। तो यहाँ पर स्पष्ट है, यहाँ पर बताया गया है कंडिका 2.1 में उल्लेखित निर्णय के परिपालन में विद्यालय में उपलब्ध पैनल से गत वर्ष कार्यरत अतिथि शिक्षक को ही प्राथमिकता के आधार पर रखा जाए। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि जो गत वर्ष से कार्यरत थे उन्हें प्राथमिकता के आधार पर रखा जाए।
संबंधित से असहमति की स्थिति में लिखित में असहमति प्राप्त कर अभिलेख में संधारित करें तथा पैनल से अगले क्रम के अभ्यर्थी को आमंत्रित किया जाए। अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करने की समय सारणी बिंदु क्रमांक 5 पर है। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि यदि पहले से कोई अतिथि शिक्षक वहाँ पैनल के अंतर्गत कार्यरत है तो पहले उसे ही प्राथमिकता मिलेगी, उसकी असहमति के बाद किसी अन्य को या उसके बाद दूसरे क्रम वाले को आमंत्रित किया जाएगा। इसके बाद यहाँ कहा गया है संदर्भित पत्र क्रमांक 3 की कंडिका 3.1.2 के अनुसार गत वर्ष 30% से कम परिणाम वाले आवेदक को अतिथि शिक्षक हेतु आमंत्रित नहीं किया जाए। ठीक है, यहाँ पर एक और स्पष्ट है कि यदि गत वर्ष का परिणाम 30% से कम है तो उसे अतिथि शिक्षक हेतु आमंत्रित नहीं किया जाना है। इसके बाद ये विद्यालय जिनमें पैनल पूर्व से उपलब्ध नहीं है उन विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध शिक्षकों का आमंत्रण। यदि पहले से वहाँ पर कोई पैनल उपलब्ध नहीं है, पहले भी वहाँ अतिथि शिक्षक भर्ती नहीं किए गए हैं, तो उनमें क्या प्रक्रिया होगी। तो यहाँ पे है विद्यालय में किसी विषय का पैनल उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में GFMS पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्तियों में उल्लेखित होगा कि इस पद विषय की रिक्ति का पैनल विद्यालय में उपलब्ध नहीं है। आवेदक इन विद्यालयों में बिंदु क्रमांक 4 में दी गई समय सारणी अनुसार आवेदन प्रस्तुत करेंगे। विद्यालय प्राप्त आवेदनों के स्कोर कार्ड के आधार पर पदवार विषयवार पैनल तैयार कर संदर्भित निर्देशों के अनुसार अतिथि शिक्षक को आमंत्रित करेंगे। तो यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि जिन विद्यालयों में पैनल पूर्व से उपलब्ध है वहाँ तो उसी पैनल के अनुसार अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति होगी। उसी वरिष्ठता क्रम में पूर्व में कार्यरत अतिथि शिक्षक को प्राथमिकता दी जाएगी। उसकी असहमति के बाद उसी क्रम में जो उसके बाद सेकंड नंबर वाला है उसको आमंत्रित किया जाएगा। लेकिन यदि पैनल उपलब्ध नहीं है विद्यालय में तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी, तो यहाँ पर बताया गया है। तो उसके लिए जहाँ जहाँ पैनल उपलब्ध नहीं है वहाँ रिक्तियों का अपडेशन होगा। 15 जुलाई 2022 से प्रारंभ होगा। अतिथि शिक्षकों का आमंत्रण जिन विद्यालयों में पैनल उपलब्ध है एम पद रिक्त है। ठीक है, आमंत्रण कब होगा? SMC SMDC की बैठक पद रिक्त होने की स्थिति में ही 20 जुलाई 2022 को, और निर्देशक के अनुसार अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करना 21 जुलाई को। ठीक है, जहाँ पर पद रिक्त है वहाँ पर 20 जुलाई को, और अतिथि शिक्षक के पैनल में से जब आमंत्रित करेंगे तो 21 जुलाई है। अतिथि शिक्षकों का आमंत्रण जिन विद्यालयों में पैनल उपलब्ध नहीं है, जहाँ उपलब्ध नहीं है वहाँ पर अतिथि शिक्षक पोर्टल में रिक्तियों का प्रदर्शन होगा 20 जुलाई को। विद्यालय द्वारा आवेदन प्राप्त करना जिनका स्कोर कार्ड उपलब्ध है 21 से 23 जुलाई तक विद्यालय जो है आवेदन प्राप्त करेंगे। इसके बाद है SMDC की बैठक होगी 25 जुलाई को, और अतिथि शिक्षक आमंत्रण विद्यालय में ज्वाइनिंग होगी 26 जुलाई को। ठीक है, तो यहाँ देखो स्पष्ट समझ लो, जहाँ पैनल उपलब्ध है पहले से वहाँ की समय सारणी ये है 20 जुलाई और 21 जुलाई वाली, और जहाँ पर पैनल उपलब्ध नहीं है वहाँ पर स्कूलों में या विद्यालयों द्वारा आवेदन कब प्राप्त किया जाएगा? 21 से 23 जुलाई के बीच। ठीक है, 21 से 23 जुलाई के बीच वहाँ आमंत्रण प्राप्त किया जाएगा, वहाँ जाके आपको आवेदन देना होगा। फिर उसके बाद SMDC की बैठक होगी 25 जुलाई को, और उसके बाद 26 जुलाई को अतिथि शिक्षक का आमंत्रण होगा। ठीक है, ये स्पष्ट समझ लेना चाहिए। अतिथि शिक्षक जिनका स्कोर कार्ड उपलब्ध है वो आवेदन कर सकेंगे उन स्कूलों में जहाँ पैनल उपलब्ध नहीं है, और वो भी मेरिट के आधार पर, आपके स्कोर कार्ड के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी और उसके अनुसार आपको आमंत्रण दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब सामान्य निर्देश के अंतर्गत दे रखा है CM राइस विद्यालयों में भी विषय शिक्षकों के रिक्त पद हेतु उक्त प्रक्रिया के अनुसार अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया जाए। ठीक है, CM राइस जो स्कूल है वहाँ पर भी अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया जाना है। तो इस प्रकार हमने अतिथि शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से समझ ली है। यहाँ पर कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्य दे रखे हैं। विद्यालयों में प्रयोगशाला, खेलकूद तथा अन्य सह अकादमिक पदों के लिए अतिथि शिक्षकों के आमंत्रण के निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे। ठीक है, ये निर्देश अभी नहीं आए हैं। प्रयोगशाला, खेलकूद और अन्य सह अकादमिक पदों के लिए अतिथि शिक्षकों का अभी आमंत्रण नहीं होगा। इसके बाद अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करने के पूर्व सुनिश्चित करें कि आवेदक की GFMS पोर्टल में पंजीकृत जानकारी सत्यापित है, अर्थात आवेदक के पास स्कोर कार्ड है,
तथा स्कोर कार्ड में उस विषय के पैनल में स्कोर प्रदर्शित हो रहा है। संस्था प्रमुख GFMS पोर्टल से आवेदक का स्कोर कार्ड डाउनलोड कर अभिलेख को संधारित करें। किसी भी स्थिति में ऑफलाइन रूप से, ठीक है, ऑफलाइन रूप से अतिथि शिक्षक को आमंत्रित नहीं किया जाए। ऑफलाइन भर्ती नहीं होगी, सारी प्रक्रिया ऑनलाइन प्रोसेस के अंतर्गत ही होनी है। तो इस प्रकार अतिथि शिक्षक की भर्ती इन नियमों के तहत की जाएगी। और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, जानकारी और जीके की स्टडी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।